अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब? दुआ करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से हों। अभी सुबह का टाइम है और मैं नाश्ता बना के यहाँ पे बैठी, मैंने नाश्ता रखा और साथ साथ मैं उस्मान को आवाज़ दे रही थी कि जल्दी करें, नाश्ता कर लें, लेट हो जाएंगे। तो खैर ये हमारी आज की सुबह है और वो अभी रेडी हो रहे थे। तो नाश्ता जो है वो आज मैंने बनाई थी रोटी और उसके साथ प्याज टमाटर हरी मिर्चों वाले अंडे और साथ चाय थी। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे उस्मान जो है वो जाने लगे हैं और इस टाइम ना यहाँ पे मैं डेली उन्हें सी ऑफ करती हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे ये चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगती है कि जब भी वो आते हैं या जाते हैं तो मैं उनको देख रही होती हूँ और बिल्कुल सामने से ही जो है ना जा रहे होते हैं। अच्छा जी, नाश्ता कर लिया, उस्मान भी चले गए खैर खैरियत से। उसके बाद यहाँ पे मैंने वॉशरूम सारा क्लीन करना था, तो उससे पहले मेरे कपड़े जो है ना वो रखे हुए थे, तो मैंने कहा मैं कपड़े जो है ना वो वॉश कर लेती हूँ। तो कपड़े काफ़ी सारे थे, मैंने आज धोए भी बहुत सारे, लेकिन फिर भी जो है ना कुछ रह गए, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं अभी वॉश कर लेती हूँ और फिर जो है ना ये ड्राई हो जाएंगे तो 1-2 दिन बाद दोबारा कर लूँगी। अच्छा, मैंने ना इतने सारे कपड़े वैसे इसलिए, इतने सारे तो खैर नहीं है लेकिन फिर भी कपड़े हो जाते हैं। उस्मान के तो डेली के काफ़ी ज़्यादा होते हैं, घर के भी बाहर के भी, और उसके अलावा सॉक्स वगैरह भी डेली वो चेंज करते हैं तो वो भी काफ़ी हो जाती हैं। तो मैं ये सोच रही थी, मैंने कहा अच्छा चलो वॉशिंग मशीन बड़ी वाली अभी लेनी है, तो वो आ जाएगी तो उसमें वॉश कर लूँगी, लेकिन खैर अभी तक वो नहीं आई, पता नहीं कब आती है। अब मैंने सोचा जैसे ही थोड़े थोड़े कपड़े होंगे ना मैं वॉश कर लूँगी, अदरवाइज़ फिर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और फिर बड़ी मुश्किल होती है। अच्छा, नाश्ता करने के बाद ही मैंने कपड़े वॉश करना स्टार्ट कर दिए। तो इस टाइम ना एक तो हवा बहुत चल रही होती है और जैसे ही दोपहर होती है ना, दोपहर के बाद की जितनी भी धूप आती है ना वो इस तरफ आ जाती है। तो इस वजह से मैंने कहा चलो अभी हवा में भी ड्राई हो जाएँगे, फिर धूप आएगी तो रात तक जो है ना ये बिल्कुल ड्राई हो जाएँगे। रात के टाइम हाँ, मैं ये करती हूँ कि रैक को मैं फिर अंदर कर लेती हूँ, क्योंकि कपड़े यहाँ पे जब भी मैं ठहराती हूँ फिर सुबह उनमें नमी सी फ़ील होती है। हालाँकि इसके ऊपर भी शेड लगा हुआ है लेकिन फिर भी थोड़ी-थोड़ी नमी होती है। तो ख़ैर यहाँ पे फिर मैं कपड़े वॉश करके बाहर डालती जा रही थी। अच्छा, हवा इतनी ज़्यादा होती है, कल ना मैं काम कर रही थी तो मैं वॉशरूम में यहाँ पे थी ना, तो इतने ज़ोर की आवाज़ आई, मैं गई भाग-भाग के, मैंने कहा अल्लाह ख़ैर क्या हो गया? देखा तो हवा से ना स्टैंड गिर गया था। अच्छा जी, ख़ैर कपड़े ये काम भी साथ-साथ हो रहे हैं और हाँ, पैकिंग अनपैकिंग वाला, सेटिंग वाला वो काम भी साथ-साथ चल रहा है। और उसके साथ मैंने यहाँ पे बैंगन रख दिए, क्योंकि मैं फ्रेश बैंगन लेकर आई थी, परसों लेकर आई थी। तो मेरा बहुत ज़्यादा दिल चाह रहा था कि बैंगन का भरता बनाऊँ और बहुत टाइम हो गया बैंगन का भरता नहीं खाया था। अच्छा, मैं वैसे बैंगन हर तरह से खाती हूँ, मुझे आलू वाले, फ्राई भी हर तरह के अच्छे लगते हैं, मसाले वाले, भरे बैंगन। लेकिन उस्मान जो है ना उनको भरता अच्छा लगता है, तो इस वजह से फिर मैं भरता ही ज़्यादा बना लेती हूँ, या अभी भी मैं इसीलिए बना रही थी क्योंकि मुझे पता है कि वो वही शौक से खाते हैं। अच्छा, इस पे मैंने ग्रिल रख के और इस पे मैंने रख दिए हैं बैंगन, क्योंकि मेरा दिल चाह रहा था वो जो टिपिकल वाला टेस्टी भरता बनता है ना स्मोकी टाइप का, वैसे ये एयर फ्रायर में भी हो सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, इनका छिलका उतार के भी आप बना सकते हैं, लेकिन वो जो एक स्मोकी टेस्ट आता है ना, तो मुझे वो चाहिए था और मैं उसको बहुत मिस कर रही थी। तो इसलिए ना मैंने कहा चलो आज एक्सपेरिमेंट करते हैं। अच्छा, यकीन करें बिल्कुल वैसा टेस्ट आया था, इतना मज़े का टेस्ट आया था ना, मुझे यकीन भी नहीं हो रहा था। और हम जब तक कोई नई चीज़ ट्राई नहीं करते हैं, हमें नहीं पता होता वो चीज़ सही होगी या सही नहीं होगी, कैसा उसका रिज़ल्ट आएगा। लेकिन आज जो है ना, जो ये मैंने एक्सपेरिमेंट किया ना, आप ये देखें जो धुएँ निकल रहे थे ना और जो मज़े का फ्लेवर आ रहा था, बस मज़ा आ गया। और खुशबुएँ ऐसी फैली हुई थी ना घर में, जैसे गैस पे हम या कोयले पे हम करते हैं ना, बिल्कुल वैसी खुशबू आ रही थी पूरे घर से। अच्छा, इसमें मैंने ऑयल भी लगा दिया था और अभी जैसे ही जो है ना ये सॉफ्ट हो जाएगा या थोड़ा-सा ये जल जाएगा, फिर उसके बाद मैंने इसको पानी में भिगो दिया था। अच्छा, पिंक पेस्ट मैं लेकर आई थी, पिंक स्टफ़ जितना भी है बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ये जो मेरा ये जगह है ना, ये थोड़ी-सी मुझे ऐसे येलो-येलो सी लगने लग गई थी और उससे इतनी माशाल्लाह चमक गई। अब मैं सोच रही थी मैं डेली या 1 दिन छोड़ के इस तरह से क्लीन करती रहूँगी, तो सही जो है ना शीशे की तरह ये चमक जाएगा। तो बस सारा दिन मेरा इसी तरह से छोटे-छोटे कामों में, क्लीनिंग में स्पेशली लगा रहता है और एक तो टाइम भी बहुत अच्छा गुज़र जाता है, दूसरा ये है कि घर भी अच्छा रहता है। ऑलरेडी अभी भी मेरी जो है वो पैकिंग अनपैकिंग वाली चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बिखरी हुई हैं। अच्छा, उसके साथ मैंने कहा कि ये जो कल मैंने
मसाला डब्बा अपना सारा रिफ़िल किया था ना, तो ये बॉटल्स खाली हुई थी। अब मेरे पास जितने भी मसाले दूसरे रखे हुए थे, साबित मसाले, तो वो मैंने फिर इनको सारा डाल दूँगी। अभी मैंने कहा इनको मैं वॉश कर लेती हूँ, और ये इनको मैंने भिगो दिया पानी में। थोड़ी देर के बाद जो है ना, मैं इसका छिलका भी उतार दूँगी। अच्छा, मैंने जब कुछ ड्राई करना होता है या रात का टाइम होता है या बर्तन थोड़े से भी ज़्यादा हो जाते हैं या जो थोड़े-थोड़े गीले होते हैं, वो मैं इस तरह से फिर मैट पे रख देती हूँ और ये फ़ौरन ड्राई हो जाते हैं। अदरवाइज़ मेरे लिए जो ये मैंने लिया है ना अभी बर्तन रखने की जो बास्केट है, रैक है, तो ये मेरे लिए काफ़ी है, क्योंकि मैं बर्तन इतने ज़्यादा छोड़ती ही नहीं हूँ। ना तो मेरे पास कोई हेल्पर है, ना मेरे पास अभी डिश वॉशर है, ना मैं रखती हूँ इतने ज़्यादा। मेरी कोशिश होती है बस साथ के साथ मैं वॉश कर लूँ, तो इस तरह बड़ी आसानी रहती है। अच्छा जी, बैंगन जो मैंने अभी आपने देखा है रखे थे चूल्हे पे, स्टोव पे, तो उस पे मैंने फ़ौरन ही क्लीनर डाल दिया। जितनी देर में इसका मैंने सारा छिलका हटाया और उतनी देर में जो है ना, मैंने कहा चलो 5-10 मिनट ये यहाँ पे मैं डाल दूँ क्लीनर, और उसके बाद फिर मैं इसको भी क्लीन कर दूँगी। और जो पोटैटो मैशर होता है उससे मैंने इसको मैश कर दिया। अच्छा, मैं पकाते हुए भी सम टाइम कर देती हूँ या पहले भी कर लेती हूँ। अब ये काम मैंने सारे दोपहर के टाइम करके रख दिए थे, खाना मैंने बनाना था रात को। तो ये काम मैंने कहा कर लेती हूँ, फिर शाम के बाद जो है ना खाना आराम से बनाऊँगी जब उस्मान आएँगे, तो फिर ज़रा मेरा माइंड भी रिलैक्स हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी काम जो है ना वो लगे हुए थे। अच्छा, मैं कोशिश करती हूँ काम जो है ना, और स्पेशली ये किचन का काम या ये स्टोव क्लीन करना, इस तरह के सारे काम ये मैं साथ-साथ करती रहूँ। डीप क्लीनिंग हो जाती है, हफ़्ते में आप कर लें 4-5 दिन बाद, लेकिन ये कि अगर आप साथ-साथ क्लीन करते रहें ना, एक तो ये होता है कि बहुत ज़्यादा गंदा भी नहीं होता, दूसरा ये है कि फिर ना जब एक बार बहुत गंदा हो जाता है, फिर बहुत टेंशन होती है आपको, और क्लीनिंग में भी आपकी एफ़र्ट और टाइम ज़्यादा लगता है। तो मैं डेली जो है ना, दिन में तो 4 बार तो वैसे ही करती हूँ, रात को मस्ट करके सोती हूँ, और फिर डीप क्लीनिंग भी मैं इसकी कर लेती हूँ। अच्छा, उसके बाद मैं लेकर आई थी वो मेलन, और मेलन को भी मैंने कहा मैं काट के ना फ्रिज में रख लेती हूँ, क्योंकि वेदर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गर्म हुआ है, तो चीज़ ख़राब ही ना हो जाए बाहर रखी हुई। फ्रिज तो इतना बड़ा है नहीं, तो मैंने कहा अंदर ही रखना है तो काट के रख लेते हैं, और फ्रिज में काट के आप रख दें तो फिर बंदा खा ही लेता है। तो ये देखिए, मैं आपको बता रही थी ना, दोपहर के टाइम से फिर दोपहर के बाद की रात तक धूप जो है ना वो यहाँ पे आती है, और बड़ी अच्छी सही तेज़ धूप आती है, हवा भी चल रही होती है, धूप भी होती है। तो ये एक चीज़ यहाँ पे बहुत अच्छी है कि कपड़े ड्राई हो जाते हैं। अदरवाइज़ आप घर के अंदर कपड़े ड्राई करें, एक तो वो टाइम बहुत लेते हैं, और फिर उनमें से स्मेल भी आती है, और फिर बस ठहरे ही रहते हैं। तो ये एक दिन मतलब आप पूरा भी ठहरा दें ना, बाहर इनको हैंग कर दें, तो आराम से कपड़े ड्राई हो जाते हैं। बस उसके बाद मैं थोड़ा-सा सो गई, मैंने रेस्ट किया, आज बहुत थकावट हो गई थी, और फिर मैं दोबारा अब आ गई शाम के टाइम किचन में, तो अब मैंने कहा चलो जी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। प्याज़ मैंने लिया है 1 पूरा, और 1 हाफ़ लिया मैंने, 1.5 प्याज़ लिया मैंने। इसको मैंने अच्छी तरह से यहाँ पे जो है ना फ्राई कर लिया, लेकिन कलर इसका मैंने चेंज नहीं होने दिया, क्योंकि बैंगन का जो आप भरता बनाते हैं या कोई भी टाइप का आप बैंगन बनाते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा लाल प्याज़ करें तो उसका मज़ा ख़राब हो जाता है। तो या तो लोग कच्चा प्याज़ रखते हैं या थोड़ा-सा सॉफ्ट कर लेते हैं, सौते कर लेते हैं। उसके बाद मैंने इसमें टमाटर ऐड कर दिए। अच्छा, टमाटर मैंने बड़े ऐड किए हैं, ताकि इसका छिलका जो है ना वो मैं आराम से उतार सकूँ। छोटे-छोटे होते हैं, फिर छिलका नहीं हटता, तो मैं बड़ा इस तरह डाल देती हूँ, और फिर जैसे ही सॉफ्ट होगा छिलके सारे हटा दूँगी इसके। सारे बेसिक मसाले डाल दिए हैं, और उसके बाद मैंने थोड़ा-सा इसमें टोमेटो पेस्ट डाल दिया है, ज़रा खटास आती है ना, बड़े मज़े की लगती है। बस अच्छी तरह से इसको मैंने फ्राई करके, और अब देखें ये 2 बैंगन इतने बड़े-बड़े फुल साइज़ के थे, और देखें कितने हो गए हैं। खैर, हम 2 लोगों के लिए तो काफ़ी हैं, हमारे लिए तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे बने थे। बड़ा मज़ा आया, बहुत टाइम के बाद, बहुत महीनों के बाद जो है ना एन्जॉय किए बैंगन हमने। अच्छा, मुझे याद आया था कि मैंने नमक नहीं डाला, तो मैंने थोड़ा-सा नमक भी ऐड कर दिया इसमें, और बस इसको मिक्स करके ना हल्की आँच पे मैंने इसको बिल्कुल लो फ्लेम करके, और मैंने इसको रख दिया था ढक के। 15-20 मिनट मैंने रख दिया था, इतनी देर में फिर मैंने बाकी छोटे-मोटे काम जो होते हैं ना वो कर लिए थे। सब्ज़ी आप कोई भी बनाए ना बड़ी अच्छी लगती है, और मैं तो वैसे भी अब सोच रही थी, वेदर तो यहाँ पे अब चेंज हो ही रहा है, आगे भी होगा, और मैं अब यही सोच रही थी कि मैं जो है ना वीकली 1 या 2 सब्ज़ियाँ लेकर आऊँगी, जो भी मिलेगी ले आऊँगी, और उसके बाद वो बना लिया करूँगी फ्रेश ही। तो ये है कि बस फिर आप आराम से इंजॉय भी कर सकते हैं। और गर्मियों की आज तो जब हम खा रहे थे ना बैंगन का भरता, तो मैं और उस्मान कह रहे थे आज वैसे भी धूप भी बड़ी तेज़ निकली थी,
और ऐसे गर्मी गर्मी सी भी लग रही थी। तो मैं और उस्मान यही बात कर रहे थे कि आज बिल्कुल गर्मियों वाली फ़ील आ रही है। सब्ज़ी भी वही गर्मियों की जो दोपहर में बनती है पाकिस्तान में, या रात में भी आप बना लेते हैं, और उसके साथ जो वेदर भी है, तो बस ऐसे लग रहा था बिल्कुल पाकिस्तान को जैसे हम मिस करते हैं ना, वही सब्ज़ी, वही टेस्ट, वही वेदर, बिल्कुल ऐसे फ़ील हो रहा था। अच्छा, मैंने इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर दी, उसके बाद मैंने इसमें हरी मिर्चें डाल दी, धनिया भी डाल दिया, और बस ये काम हो गया मेरा डन। ये सारे काम कर लिया मैंने शाम के टाइम, और उसके बाद मैं उस्मान का वेट कर रही थी कि उस्मान आएंगे तो बस फिर जो है ना, मैं गरम गरम रोटी बनाऊंगी और हम खाना इंजॉय करेंगे। और ये सारे काम करते करते ये देखें ऑलमोस्ट रात होने वाली, अंधेरा होने वाला है। अच्छा, मैंने साथ दही निकाल ली, और दही हम ज़रूर खाते हैं जब बैंगन का भरता बनाए, और रोटी भी रेडी हो गई। तो बस ये काम मेरे सारे हो गए डन। अब हम दोनों खाना एंजॉय करते हैं। आप मुझे बताइएगा आपने क्या बनाया, मुझे भी आइडियाज़ मिल जाते हैं, ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो इंशाअल्लाह ताला आपसे कल मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, वीडियो लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।